बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और मनी लॉन्ड्रिंग केस की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस वक्त जो नैब केसेस है वो बहुत जो बड़ी तादाद उनकी रेफरेंसेस की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन आज हम जो इस पर स्पेसिफ़िक बात करेंगे वो बात होगी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज के घर पर नैब के छापे की और शहबाज शरीफ की कस्मों की। ये क्या माजरा है, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए और साथ में कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। तो व्यूअर्स, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शरीफ ख़ानदान के ऊपर केसेस की और फिर हम इस खबर पर भी आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त अगर बात की जाए नैब केसेस की तो शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पर नैब रेफरेंसेस में की दलदल में फंस चुका है। जी हाँ, अगर आप बात कर लें बड़े मियाँ साहब की तो वो न सिर्फ ख़ुद बल्कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज़, उनके साहबजादे हसन और हुसैन नवाज़ दोनों इस वक्त इस केसेस में जकड़े हुए हैं, जबकि उनके दामाद जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं वो पहले ही सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर रखा है। ये तो हो गया बड़े मियाँ साहब का मामला। लेकिन हम आप आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब यानी कि छोटे मियाँ साहब। उनका भी जो मामला है वो भी इतना कोई आसान नहीं है। उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर एक से बढ़कर एक जो नैब रेफरेंस बन रहा है, चाहे एसेट बियॉन्ड मीन्स है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, चाहे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का है। ये मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं जिसमें वो ना सिर्फ ख़ुद बल्कि उनका पूरा कुंबा जो उनका फैमिली है वो तमाम की तमाम अब इन केसेस की जद में आ चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत था, जिसमें समाअत हुई है। शहबाज शरीफ साहब पेश भी हुए, लेकिन जब नैब ने सलमान शहबाज के मुतल्लिक स्टेटस पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से, तो अदालत को बताया गया कि नैब ने उनके घर पर छापा मारा था, मालूम करने गए थे जो उनका गिवन एड्रेस है वहाँ पर हम गए तो सलमान शहबाज साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद अब अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं और उनको गिरफ़्तार करके पेश करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सबसे पहले हम इस रेफरेंस की अगर बात कर लें, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं तो ताकि हम अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ा सकें। ये मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है और मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है शरीफ ख़ानदान पर, यानी कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के ऊपर ये इल्ज़ाम है। और ये 8 अरब रुपए की करप्शन मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, जिसमें ये मजमूई तौर पर 16 ये मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया। अगर काउंट किया जाए तादाद तो मुकम्मल तौर पर 20 बनती है, लेकिन उसमें जो 4 मुल्ज़मान हैं वो शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन चुके हैं। तो अब वो क्योंकि वादा मुआफ़ गवाह हैं तो जो नैब ने उनका जो नाम है मुल्ज़मान की फ़हरिस्त से निकाल कर उनको वादा मुआफ़ गवाहों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया है। तो ये 4 गवाहान हैं, जिसमें एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट विटनेस भी हैं जो अभी भी फ़िज़िकल रिमांड पर हैं। उनके चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, वो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो तमाम तर जो मुलाजमीन थे उनके नाम पे वो अकाउंट्स बनाते थे और उनका इस्तेमाल जो होता था वो जो रकूम थी उनको तकसीम करते थे और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा एक धंधा था जो चल रहा था। ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने उनके जो एसेट हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनकी जो लीगल रकम है, जो लीगल उनके सोर्स ऑफ इनकम है, वो उससे मुताबिकत नहीं रखते। तो यही वजह है कि इस वक्त वो इन केसेस में फंसे हुए हैं। तो जब आज केस की समाअत हुई तो अदालत में को बता दिया गया कि सलमान शहबाज के घर पर छापा मारा गया था, तो वो वहाँ पर नहीं मिले। तो जिसके बाद अब अदालत ने उनको गिरफ़्तार करके अरेस्ट करके पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब पेश हुए तो उन्होंने वहाँ पर अदालत में कस्में उठाई और उन्होंने कहा कि वो अल्लाह और रसूल की कसम उठा के कहते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तानी कौम का जो पैसा है वो बचाया है। और वो कहते हैं कि अरबों रुपए की सरमायाकारी भी वो पाकिस्तान में लेकर आए थे और वो उन्होंने जो कौमी ख़जाना है उसको फ़ायदा पहुँचाया है, ना कि नुकसान पहुँचाया है। तो जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आप कस्में ना उठाएँ बल्कि
आप यकीन रखें आपके साथ इंसाफ होगा और मुकम्मल पूरा इंसाफ होगा। जिस पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो मुकालमा हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो अल्लाह पर की अदालत पर यकीन रखता हूँ और उसके बाद इस अदालत पर यकीन रखता हूँ। जो मेरे वहाँ पर सोर्स हैं उनसे मेरी बात हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर उनको जाने की इजाज़त तलब की और ये कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दे दी जाए, तो जिसको अदालत ने अलाउ कर दिया और वो उसके बाद वहाँ से चले गए। लेकिन वो यहाँ से चले तो गए, लेकिन उनके साथ जो ख़बर जो साथ गई वो कोई अच्छी ख़बर नहीं गई, बल्कि उनकी जो फ़ीमेल्स हैं, जो उनके ख़ानदान की ख़वातीन हैं, उनके समन जारी कर दिए इस्लामाबाद की लाहौर की एहतसाब अदालत ने और उनको कहा कि वो अपनी 10 सितंबर को हाज़िरी यकीनी बनाएं, जिसमें उनकी जो अहलियाँ हैं उनके भी जारी किए गए। उसके अलावा जो उनके जो दीगर ख़ानदान के अफराद हैं, जो नुसरत शहबाज साहिबा के वारंट तो जारी पहले नहीं हुए थे, लेकिन आज उनको समन जारी किया गया है और ये भी कहा है कि वो आइंदा समात पर पेश हों। उसके अलावा जो जवेरिया अली हैं और राबिया इमरान हैं और उन के दामाद हैं, इन तमाम के जो है समन जारी किए गए हैं और उनको हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है कि वो आइंदा समात पर यानी कि 10 सितंबर को अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। इस केस में हमजा शहबाज जो पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं और वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, वो पहले ही अरेस्ट हैं, वो गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, तो वो भी नामज़द मुलज़िम हैं। जबकि जो मरकज़ी मुलज़मान हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज, उनके बेटे और पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज और जो उनकी बेटियां हैं राबिया और जवेरिया अली, ये शामिल हैं। ये जो नैब की तफ्तीश में भी शामिल नहीं हुए, तो जो उनका स्टेटस है वो मफरूर का है। तो लेट्स सी कि वो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अपीयर होती हैं बिफोर द कोर्ट और नहीं। तो ये देखना होगा कि अब उनके जो लॉयर हैं, उनकी जो लीगल टीम है, वो उनको कैसे रिस्पांस देती है। आया कि उनको मशवरा दिया जाता है पेश होने का तो वो पेश होंगी, अगर वो नहीं मशवरा देते तो यकीनन अब वो भी अगर पेश नहीं होती तो फिर वो स्टेज भी आएगी कि जब उनके भी वारंट गिरफ्तारी होंगे और उनको भी अरेस्ट करने के अहकामात जारी होंगे। क्योंकि जो नैब का एक प्रोसीजर होता है अदालत का, वो यही होता है कि सबसे पहले रेफरेंस फाइल होने के बाद जितने भी एक्यूज़ की लिस्ट होती है, जैसा कि इसमें 16 एक्यूज़ हैं, उन तमाम को उन्होंने समन जारी कर दिए कि वो अपनी हाज़िरी को, अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। लेकिन अगर वो मुसलसल पेश नहीं होते, अपनी अपीयरेंस को यकीनी नहीं बनाते, तो फिर उनके बेलेबल वारंट मुलजिम के निकलते हैं, दैन उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी होते हैं जिसमें ऑर्डर कर दिया जाता है कि उनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके बिफोर द कोर्ट उनको अपीयर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद पेश नहीं होते तो दैन वही ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत इश्तिहारी करार दे के फिर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 88 के तहत उनको जो है इश्तिहारी करार देने के बाद उनकी जायदाद ज़ब्ती का मरहला आता है। खैर ये अभी आगे है, तो अभी उनको पेश होना ये ज़रूरी है। तमाम तर जो सूरत हाल है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है जिसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का भी नैब के रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है और ये मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए का इल्ज़ाम है जो इस ख़ानदान पे अब लगा है और ये इसमें अब मुल्ज़मान को अपना सफाई देनी होगी। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है अब देखना होगा कि नैब शिफ्ट कर पाती है या नहीं, और ये आर्गूमेंट की स्टेज पे होगा, फ़र्द जुर्म होगा, देन उसमें मुल्ज़मान पर जो है उस केस को आगे बढ़ेगा और जितने भी इस्तगासा के विटनेसेस हैं वो तमाम के तमाम पेश होकर अपनी जो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे और बाद में अदालत उन्हीं स्टेटमेंट्स की रोशनी में अपना जो हतमी फ़ैसला सुनाएगी। मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मुल्ज़मान वादा माफगुआ बने हैं उनमें शाहिद रफ़ीक हैं, यासिर मुश्ताक हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर मुश्ताक अहमद, मोहम्मद मुश्ताक और एक जो है आफ्ताब महमूद हैं। ये तमाम तर जो मुल्ज़मान हैं वादा माफगुआ बन चुके हैं और अदालत ने रिपोर्ट भी तलब की है आइंदा समात पर सुलेमान शहबाज से मुतल्लिक कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर छुपे हुए हैं और उनके साथ ही साथ नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी भी अब जारी हो चुके हैं। तो यकीनन जो आज का वीलॉग है वो आपको हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो अगर नहीं तो आप इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना फ़ीडबैक दीजिए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने मेज़बान फ़याज़ महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।